बाहिया में कस के सैया मारेला धका धक धक धक। यही गाना सुन रहा था, घर वालों ने मार के घर से निकाल दिया। दोस्तों, मैं अपनी ससुराल कभी नहीं जाता, क्योंकि एक बार गया था, सालों ने गाय बोलकर नील गाय पकड़ा दी। नाम में क्या रखा है साहब? एकता नाम की लड़की से शादी किया था, वही आज मेरे पूरे घर में झगड़ा करवा रही है। वो तो अच्छा हुआ हमारा दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है, नहीं तो बीवियां इसे भी मांग लेती। यही कहती, सुनिए जी, थोड़ा सा अपना दिमाग दीजिए ना, मेरे पास नहीं है। भगवान घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने बीवी बनाई है। आदमी के शरीर में 1 लाख से भी ज्यादा नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है, ये सिर्फ बीवी जानती है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसे होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। अरे इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए साला पता ही नहीं चलता। एक शादी के कार्ड पर लिखा हुआ था, कृपया करके दारू पीने वाले ना आए। पता है क्या हुआ? दूल्हा ही नहीं आया। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। अच्छा। अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो घर में एम्बुलेंस ही आएगी। काश जियो सिम की तरह जियो का स्कूल भी आ जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि इन प्राइवेट स्कूल वालों ने तो लूट मचा रखा है। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे इन बीवियों के नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। कल मेरी बीवी बोली, सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। मैं बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। वो बोली, अरे नहीं, मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मेरा एकदम मूड खराब हो गया। मैं गुस्से में बोला, कभी कभी तो मेरा मन करता है तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। वो बोली, अच्छा, तुम मुझे छोड़कर तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधा दीवार में ही चुनवा दूंगी। एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, वो बोली, सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम बना दो। मैं बोला, तुम्हारा इंस्टाग्राम तो बना दूं, लेकिन तुम्हें चलाना आता भी है? वो बोली, नहीं, मुझे चलाना तो नहीं आता, लेकिन तुम चलाना, मैं पीछे बैठूंगी। अच्छा, मेरी बीवी अनपढ़ जरूर है, लेकिन दिमाग बहुत है। एक दिन उसने EMI पे AC मंगवा लिया। जब मुझे पता चला तो मैं बोला, AC तो मंगवा लिया तुमने, लेकिन EMI कहाँ से भरोगी? बोली, EMI नहीं भरूंगी, और 3 महीने बाद कंपनी वाले EMI न भरने की वजह से AC उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने बाद कौन सी गर्मी रह जाएगी। दोस्तों, शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अब हाल ये हो गया है, अगर मेरी बीवी घर पर नहीं होती है तो ये घर खाने को दौड़ता है, अगर वो घर पर होती है तो वो खाने को दौड़ती है। अच्छा, शादी के बाद पता चला
पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है। ये दोनों कब जंग छेड़ दें किसी को नहीं पता। एक दिन परेशान होके मैं बोला, सुनो, मुझे रब ने बनाया किस लिए? वो बोली, मैं तुम्हें सताती रहूं इसलिए। दोस्तों, मैं सीधी बात जानता हूं, अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी शक करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग पर जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं। उनके ससुराल में कुछ समस्या चल रही है। मैं बोला, भाभी जी, अपनी समस्या के बारे में अपने पति से क्यों नहीं कहती? वो बोली, मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। दोस्तों, समय समय की बात है। कल जिस धूप से सुकून मिलता था, आज उसी धूप से जलन हो रही है। कुछ महिलाएं अपने घर से ज्यादा अपने पड़ोसियों के घर पे नजर रखती हैं। अगर पुरुषों को भी घूंघट का रिवाज होता तो ये सोच सोच कर ही मर जाती कि कमीना दिखता कैसे होगा। दोस्तों, एक दिन मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया था। मेरी पड़ोसन चाय के लिए 4 बार बुला चुकी थी। मैं जैसे ही जाने के लिए हिम्मत करता, मेरी बीवी न्यूज चला देती थी, अगर बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, शादी करने से पहले एक बात समझ लेना, बारिश और पत्नी शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में भैया कि चिक्के 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 चिक्के। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। बारिश से याद आया दोस्तों, हम गांव के लोग आंधी तूफान से इसलिए डरते हैं क्योंकि आंधी तूफान आने के बाद 2-3 दिन तक तो लाइट ही नहीं आती। दोस्तों, मैं न्यूज वालों से बड़ा परेशान हूं। रिक्शे वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बन गया। अब मेरे बच्चे बोल रहे हैं, पापा आप भी रिक्शा ले लो। दोस्तों, कभी कभी कोई काम बिना पूछे ही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन मास्टर से बोला, सुनो, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ? और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर सिगरेट पियोगे तो 200 रुपए फाइन लगेगा। मैं बोला, फिर यहाँ इतने सिगरेट के टुकड़े कैसे? वो बोला, ये उन लोगों ने पिए हैं जो नहीं पूछते। दोस्तों, मैं सभी कुंवारों से एक बात कहना चाहता हूँ, अपने पड़ोसियों से रिश्ता बना के रखो, क्योंकि कल जब तुम्हारी शादी होगी तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में वो पड़ोसियों से ही पूछेंगे। दोस्तों, शादी के बाद एक बार मैं अपनी ससुराल चला गया। करीब 1 हफ्ते बाद मेरी सासू माँ बोली, बेटा और कितने दिन रहोगे? मैं बोला, क्यों, कोई तकलीफ है आपको? आपकी बेटी भी तो हमारे यहाँ 6-6 महीने रहती है। तो सासू माँ बोली, बेटा वो तो उसका ससुराल है। मैं बोला, अच्छा, आपकी बेटी की ससुराल है, तो क्या मैं यहाँ धर्मशाले में रह रहा हूँ? दोस्तों, लोग कितना झूठ बोलते हैं, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, जबकि सच तो ये है, 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। दोस्तों, मैंने एक दादाजी से पूछा, आपके जमाने में 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? वो बोले, बेटा हमारे जमाने में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग रात को 12-12 बजे तक टाइम नहीं बिताते थे, इसलिए। दोस्तों, एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था
अपने पति से परेशान होकर वो महिला एक बाबा के पास गई। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया। बोला तुम्हारा पति जैसे ही घर आए इसे अपने दांतों में दबा लेना। 10 दिन बाद फिर वही औरत उसी बाबा के पास पहुंची। बोली बाबा जी आपके ताबीज से बहुत फायदा हुआ। बाबा जी बोले बेटा फायदा ताबीज से नहीं तुम्हारी जुबान बंद करने से हुआ। दोस्तों मैं इतना परेशान हूं, खाता हूं तो पचता नहीं, कमाता हूं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है जेब में नाथूराम गोडसे बैठा हुआ है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता। एक लड़की ने अपने होने वाले पति को अपने सहेली को दिखाया। उसकी सहेली बोली लड़का तो ठीक है लेकिन ये हंसता है तो इसके दांत दिखते हैं। लड़की बोली तू टेंशन मत ले, मैं शादी के बाद इसे हंसने का मौका ही नहीं दूंगी। मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। राधे राधे।